मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भलाई की खबर पाकर मेरा हृदय प्रसन्न है। मुझे विश्वास है कि महादेव की कृपा से तुम स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हो। आज का दिन विशेष है क्योंकि स्वयं भगवान शिव और माता लक्ष्मी तुम्हें अपनी कृपा का वरदान देने वाले हैं। जो भी भक्त आज उन्हें स्मरण करेगा, उसके जीवन में समृद्धि और अपार धन का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिनका आज जन्मदिन या विवाह की सालगिरह है, उन्हें मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भरा रहे। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की अनुकंपा तुम पर सदा बनी रहे। आज का दिन अत्यधिक विशेष है क्योंकि महादेव और माता तुम्हारे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लाने वाले हैं। तुम उन्हें अपने हृदय से पुकारो और वे तुम्हारे जीवन को नवजीवन देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संकेत है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में धन और सौभाग्य लाएगा। तुम बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और हमेशा दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। याद रखना, जीवन में कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो तो कमेंट में लिखो और देखो कैसे महादेव तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलते हैं। जो भी महादेव की शक्ति में विश्वास रखता है और अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहता है, उसे चाहिए कि वह नमः शिवाय लिखे। यह अद्वितीय मंत्र तुम्हारे जीवन में शुभता और सौभाग्य लाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ बातें सदैव ध्यान में रखो। पहली बात, कभी किसी से कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रेम और आदर से बात करने वाले पर महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। दूसरी बात, अहंकार से बचो क्योंकि यह तुम्हारी उन्नति को रोक देता है। हमेशा विनम्र रहो और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करो। तीसरी बात, अपने काम में ईमानदारी और सच्चाई रखो। ईमानदारी से किया गया हर कार्य सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो और अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करो और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। मेरे सच्चे भक्त जो महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान के आशीर्वाद का अनुभव करें। मेरे प्यारे बच्चे, एक बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारा धैर्य तुम्हें अप्रत्याशित ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। बस सही दिशा में कदम बढ़ाते रहो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्य पूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षण था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूँ उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं, तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है।
परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता, मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे, और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ यह पूर्णतया सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं, और ना ही उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बस मैं मंडे मन कर किया करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है। इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूं। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूं और कुछ उसे समझा देता हूं। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है, और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है। तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है।
जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं की। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम ही निरंतर लगातार समझाता रहता हूँ कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़कर रखो, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा प्रयास करने के लिए हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्य और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी, अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो, तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 777 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 555 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशी आने वाली है। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 777 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था
तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी।